कि किस प्रकार एक लोभ इतना प्रबल हो जाता है कि पति की मौत के साथ इस दुनिया में कहीं ऐसी हुई जो सती बन गई और उस रानी ने पति को ही मार दिया। और मारा भी कैसे? उसमें निर्दयता भी थी, निर्ममता भी थी, कठोरता भी थी, भय भी था, माया भी थी, मान भी था, लोभ भी था, एक खुशी भी थी, एक दुख भी था। ऐसी अंतरंग की विचित्र विचित्र स्थिति को रखते हुए उस रानी ने राजा को मार डाला। अब कथाकार ये बोलते जीत किसकी हुई? रानी ने इसको पाया वो तो उसका हो गया ना। पहले राजा को पाया था, फिर लगा कि अब राजा को खो दिया जाए लेकिन राज्य को पा लिया जाए, तो राज्य तो उसने पा लिया, अब राज्य तो उसका हमेशा रहेगा। परिस्थिति कैसी बनी होगी कि अब उस रानी की कथा भी ऐसी विचित्र हो गई होगी कि उसने भी कोई दिन बिताए होंगे, कुछ समय बिताया होगा, कुछ प्रसंग बीते होंगे, फिर उससे भी राज्य छीन लिया गया, फिर किसी और के पास चला गया, फिर कोई और मालिक बन गया। एक जमीन ने कितने लोगों को मोही बनाया होगा, एक साम्राज्य ने कितने लोगों को मोही बनाया होगा और मोही बना करके बुद्धू बनाया होगा। उसके पास तो इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसका मुक्त होना स्वाभाविक था। हमारे पास तो छोटी छोटी चीजें भी होती है कभी कभी। मेरी साड़ी किसी और ने कैसे ले ली, मेरी ड्रेस किसी और ने कैसे ले ली, मेरी डायरी किसी ने कैसे वापर ली, मेरा पेन कैसे ले लिया, मेरे बजाय इनका नाम कैसे हो गया, इन्होंने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। मेरा भी तो स्वाभिमान है, मेरा भी तो कुछ अस्तित्व है, मेरी भी तो कुछ अस्मिता है, मेरा भी कुछ वर्चस्व है। अरे भैया क्या ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है? और जो कुछ नहीं रहने वाला है उसके चक्कर में तुम अपना अमूल्य समय क्यों बिता रहे हो और क्यों बर्बाद कर रहे हो? राजा को इस बात की कितनी जागृति आ गई होगी कि राजा को सब समझ में आ रहा है। उस रानी का जब गला घोटना हो रहा था रानी के द्वारा, उस समय भी राजा को समझ में आ रहा है और दम घुट रहा है, ये बात भी समझ में आ रही है, वेदना तीव्रता में ये भी समझ में आ रही है, एक एक श्वास लेना मुश्किल पड़ रही है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज निकल रही है। क्या आवाज निकल रही है? जैसे अभी अपन गा रहे थे ना, आ देहादि थी भिन्न आत्मा छो, उपयोगी सदा अविनाशी छो। मैं एक शुद्ध त्रिकाल रहने वाली आत्मा हूं, मैं अखंड अभेद आत्मा हूं, अनंत गुणों का पिंड आत्मा हूं। ये रानी तो क्या, पूरा विश्व आकर के यदि इस आत्मा को नष्ट करने का प्रयास करे तो मर नहीं सकता। मैं सच्चिदानंद स्वरूपी आत्मा हूं, मेरा मरण असंभव है। पहले देखा मैंने कि जब मेरा जन्म नहीं हो सकता मेरी मृत्यु कैसे होगी, मैं किसी संयोग से नहीं बना हूं कि नष्ट हो जाऊं। वो सब तत्व आप कहाँ लगे हुए हैं? वो सब चिंतन में लगे हुए हैं और चिंतन की धारा इतनी सकारात्मक है कि उस दुख के क्षण में भी राजा अपने आत्म सुख का भोग कर रहे हैं। ठीक है पीड़ा होती है, लेकिन पीड़ा होने के साथ ही निदान भी हो जाता है कि अरे इसमें गलती रानी की नहीं है, इसमें गलती शरीर की वेदना की नहीं है, इसमें गलती मेरे राग की हो रही है, इस शरीर के प्रति राग, इस रानी के प्रति द्वेष, अरे क्यों करना। ये सब चिंतन जागृत है, उस जागृति में ही शरीर को छोड़ दिया। उन लोग बोलते ना काल अनंता बदला है चोला, केचुली सा क्या इसका मूला। मतलब ये शरीर तो हमने अनंत बार बदल दिया, अब इन शरीरों को बदलने का क्या अफसोस मनाना, फिर बदल जाएगा एक बार। केचुली है ये तो, सर्प के ऊपर की केचुली दिखती है सर्प की, पर सर्प की नहीं होती।